Hello guys, so my name is Shivraj Singh Khurana, studying in MBBS second prof, GMST अमृतसर, योर मेडिको पाजी। सबसे स्टार्ट होने से पहले जिसको भी अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ वो इंस्टा को वो कर ले, फॉलो कर ले मेरे। एंड जिसको नोट्स चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मेरे वीडियो के नोट्स हैं वही वाले, ठीक है। बहुत अच्छे नोट्स बनाता हूँ मैं, ये खुद की मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, बट आपको भी फील होगा विद टाइम, ठीक है। खुद की तारीफ नहीं कर रहा है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है विद टाइम, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कैसे आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, वो सब कुछ एक ही नोट्स में मैं कर लेता हूँ। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन ऑफ बोथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। एंड टुडेज टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टिज है, ठीक है। बाकी जो टॉपिक है क्रीमेस्ट्रो मसल स्क्रॉटम, दे आर ओनली यू, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा वही आपने करना है, ज़्यादा नहीं करना है इनके बारे में। मेन टेस्टीज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर इससे क्लिनिकल एनाटमी एंड डिसेंट ऑफ टेस्टीज एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। कोई पेपर इनकम्प्लीट ही होता है अगर उसमें एब्डोमेन आ रहा है जिसमें या तो उन्होंने कोई वेरिकोसील बरे ना पूछा हो, हाइड्रोसील, अनडिसेंटेड टेस्टीज, एक्टोपिक टेस्टीज, डिसेंट ऑफ टेस्टीज, पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सेस, ये हर पेपर में कुछ ना कुछ आपको इस टॉपिक के रिलेटेड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो विद टाइम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अ थॉट। सो थॉट क्या है? नथिंग इज स्केरियर देन अवॉइडिंग योर फुल पोटेंशियल। योर अकेडमिक थॉट इट्स लाइक अकेडमिक, कि बंदे को पता है मैं ये कर सकता हूँ, फिर भी ना वो करे, खुद से ही झूठ बोले, तो उसका क्या फायदा यार। खुद को झूठ मत बोला करो प्लीज। दुनिया को बोल दो, वो भी नहीं इतना बोलना चाहिए, अगर जरूरत है बोलो, बट खुद को झूठ मत बोलो कि अपना कैलिबर पता है फिर भी नहीं अपना काम कर रहे, ठीक है। सो खुद को झूठ कभी मत बोलना है। चलो सो लेट्स स्टार्ट विद क्रीमेस्टर मसल। वैसे ये इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की है, बट मैंने ये काफ़ी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। अच्छा, आज का टॉपिक बेसिकली क्या है? सारा मेल का ही है, इट्स मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल, इंटरनल भी होता है, प्रोस्टेट होता है, सेमिनल वेजिकल्स होते हैं, वो इंटरनल होते हैं, वो बाद में देखेंगे। टुडेज टॉपिक बीडीसी की बुक में ऐसे इन्होंने हेडिंग दी हुई है, मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। चलो क्रीमेस्टर मसल कैसे ओरिजिनेट करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के फाइबर से, एंड विद इंग्वाइनल कनाल। ये आपने याद रखना है, इंग्वाइनल लिगामेंट से, इंग्वाइनल लिगामेंट बोलना है, सॉरी मैंने कैनाल बोल दिया, तो इंग्वाइनल लिगामेंट से ओरिजिनेट करती है। मेन आपने ये तो याद रखना ही रखना है। अब इसका कोर्स एंड इंसर्शन ध्यान से सुनना, कैसे क्रीमेस्टर मसल आगे बढ़ती है और कैसे इंसर्ट होती है। फाइबर्स डिसेंड अलोंग द स्पर्मेटिक कॉर्ड। जिसने पिछली वीडियो लगाई है मेरी कैनाल की, उसमें मैंने स्पर्मेटिक कॉर्ड बताया, और स्पर्मेटिक कॉर्ड की एक कवरिंग क्या थी? क्रीमेस्टर मसल एंड इट्स फेशिया। क्रीमेस्टर मसल एंड इट्स फेशिया। अब ये देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, डोंट वरी, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, अभी आपको सारा समझ आ जाएगा। ये मेरा क्या है? स्क्रॉटम है, ठीक है। ये मेरा ASIS। ये क्या है मेरा? इंग्वाइनल लिगामेंट, थोड़ा मोटा बना लेते हैं। ये रहा मेरा इंग्वाइनल लिगामेंट। उसके बाद ये देखो, so this is rectus abdominis, this is rectus abdominis, दिस इज पिरामिडालिस। ये वैसे इतने रिलेटेड नहीं है। पिरामिडालिस क्या है? रूडिमेंट्री मसल। तो ये कैसे पढ़े हैं इसलिए शो कर रहा हूँ। ये रहा मेरा इंग्वाइनल लिगामेंट, ये रहा मेरा स्क्रोटम, और ये रहा मेरा क्रीमेस्ट्रिक फेशिया एंड मसल। ये देखो मैं बताता हूँ कैसे पढ़े हैं। इसको थोड़ा कलर कर देते हैं, रंग भर देते हैं इसमें, थोड़ा लाल रंग। मसल को आप लाइटिश ब्राउनिश कलर भी दे सकते हो, लाइट ब्राउन भी दे सकते हो, रेड भी दे सकते हो। रेड बट ध्यान रखना, आर्टरी को दे रहे हो, जिसमें आर्टरी बना रहे हो तो उसमें, जिससे इस डायग्राम में मैंने आर्टरी नहीं बनाई है तो आप इसमें रेड कलर आराम से दे सकते हो, बट जिसमें आर्टरी बना रहे हो आप, तो उसके लिए यू शुड नो द कि कैसे मैंने डिफ्रेंशिएट करना है मसल एंड आर्टरी को, ठीक है। दैट्स वाई ये रही है मेरी मसल और ये रही है उसका फेशिया। अभी देखो ध्यान से देखो, इंग्वाइन, ये डायग्राम आपको समझ आ गया ना? अब समझा रहा होगा, नहीं समझ आ रहा तो, कि ये जो फाइबर्स हैं ये स्पर्मेटिक कॉर्ड से ऐसे निकले। देखो यहाँ पर मेरी स्पर्मेटिक कॉर्ड है, दिस एरिया इज ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड एरिया, ठीक है। ये मेरा क्या है? स्पर्मेटिक कॉर्ड एरिया, दिस मैं तो लिख देता हूँ स्पर्मेटिक कॉर्ड कवरिंग। कवरिंग बना रहा है ना स्पर्मेटिक कॉर्ड की,
ठीक है, फेशिया मेरा दिस क्रीमेस्टिक फेशिया। प्लीज पिछली वीडियो लगा के आना प्लीज। और फीमेल्स में किसके आसपास प्रेजेंट है क्रीमेस्टर मसल? राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस के आसपास। और मेल्स में कैसे प्रेजेंट है? अराउंड द स्पर्मेटिक कॉर्ड, मतलब जो इंग्वाइनल कैनाल का कंटेंट है उसी के आसपास। द मसल लूप्स टू फॉर्म सैक लाइक क्रीमेस्टिक फेशिया अराउंड द स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड टेस्टिस। वही क्रीमेस्टिक फेशिया बना रही है। Inserts into tunica vaginalis, very very important. Tunica vaginalis is a covering of testes. आज ही हमने पढ़नी है, डोंट वरी। सो ट्यूनिका वजाइनालिस पे ये इंसर्ट हो जाती है, ध्यान से। क्रीमेस्टर मसल इज फुली डेवलप्ड इन मेल्स एंड फीमेल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्यू फाइबर्स। देख रहे हो, मतलब ये क्रीमेस्टर मसल ना ऐसे लूप, ऐसे यू कैन से ऐसे ना लूप करती है स्क्रोटम में, यहाँ से इंग्वाइनल लिगामेंट से शुरू ऐसे लूप कर रही है, ठीक है। और मेल्स में फुली डेवलप्ड है, फीमेल्स में इसके कुछ फाइबर्स हैं। फीमेल्स में ये नहीं कि एब्सेंट है फीमेल में, ऐसे मैंने बिल्कुल नहीं बोला। मैंने बोला कि फुली डेवलप्ड मेल्स में, फीमेल्स में अनडेवलप्ड है या कम डेवलप्ड है, ठीक है। नर्व सप्लाई क्या है इसकी? L1 की कौन सी? जेनाइटल ब्रांच ऑफ द जेनाइटोफेमोरल नर्व, जेनाइटल ब्रांच ऑफ द जेनाइटोफेमोरल नर्व, ठीक है। अब इसका एक ये भी आपको एक्शन पता होना चाहिए कि इट एलिवेट एंड सस्पेंड द टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस को थोड़ा बहुत ये क्या करती है, इतना ज्यादा इसका मेन एक्शन नहीं है। ये टेस्टिस को क्या करती है? अपलिफ्ट करती है एंड डिप्रेस करती है। इट ऑल्सो कॉज SIR टू क्लोज। ये हमने कहां पढ़ा है? ये भी पिछली वीडियो में ही पढ़ा है, व्हेन आई हैव टोल्ड यू द मैकेनिज्म्स ऑफ इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि SIR क्लोज हो जाता है ड्यू टू क्रीमेस्टर मसल ओनली, ठीक है। अब इसका क्रीमेस्ट्री रिफ्लेक्स आता है। अब आपको पता है रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन पता ना आपको क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन? कि क्या होता है मेरा, कि सपोज करो मैंने एक बंदे एक स्टिमुलस दिया, तो वो स्टिमुलस से एक एक्शन प्रोड्यूस होगा विच इज इनवॉलंटरी, है ना, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। आपने फिजियो में इसको डिटेल में पढ़ना है, डोंट वरी। आप जितना आपने प्लस 1 प्लस 2 में पढ़ा है कि इट्स अ इनवॉलंटरी एक्शन विच टेक्स प्लेस इन इमरजेंसी सिचुएशंस आल्सो और इन आल्सो द इमरजेंसी सिचुएशन में बेसिकली रिफ्लेक्स आर्क काम आते हैं। बट अगर हमने चेक करना है कि मेरी जो नर्व सप्लाई है वो सही है, तो मैं रिफ्लेक्सेस डॉक्टर्स परफॉर्म करवा के देखते हैं पेशेंट पे, ठीक है। तो रिफ्लेक्स आर्क में एक क्या होता है? एफरेंट पाथवे होता है। एफरेंट पाथवे मतलब जो CNS तक इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, और एक इफरेंट पाथवे होता है जो मैसेज वापस लेके आ रहा है और उस मसल की मूवमेंट करवा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो क्रीमेस्टर मसल है, इसमें क्या क्या एफरेंट है? इसमें एफरेंट है मेरी फेमोरल ब्रांच फ्रॉम द स्किन ऑन द मीडियल साइड ऑफ थाई। मैंने एक मेल पेशेंट आया मेरे पास, मैंने उसका चेक करना है कि उसका जो L1 एंड L2 सेगमेंट है वो सही है कि नहीं। अगर मैंने चेक करना है, बेसिकली L1 मेन होता है, L1 L2 थोड़ा बहुत पार्ट लेता है। L1 अगर मैंने चेक करना है कि जो मेरा स्पाइनल कॉर्ड का L1 सेगमेंट उसका इंजर्ड तो नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? पर्सन की मीडियल साइड ऑफ थाई पे उसको एक स्टिमुलस दूंगा, एक पिन चुबाऊंगा, या उस उधर कोई भी यू कैन से कुछ भी स्टिमुलस दूंगा, पिंच कर सकता हूं उधर, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो उसकी वजह से क्या होगा? L1 से ऐसे एफरेंट पाथ पे जाएगा, और इफरेंट पाथ पे कैसे आएगा? फ्रॉम द जेनाइटोफेमोरल नर्व, जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व से ऐसे आएगा, क्योंकि क्रीमेस्टर मसल की नर्व सप्लाई क्या है ना, जेनाइटल ब्रांच ऑफ द जेनाइटोफेमोरल नर्व। समझ आ गया आपको कैसे चल रहा है क्रीमेस्टर मसल का ये जो है मेरा पाथवे? समझ आया? टू चेक द L1, बेसिकली L1 ही होता है, L2 कई बुक्स लिखती कई नहीं, बट अपने L1 ही याद रखना है। स्पाइनल कॉर्ड इंटीग्रिटी, ठीक है, देख सकते हो। अगर इसको नोट करना कर लो, नहीं तो इतना खास नहीं, इसको दिमाग में रख लो अपना, ज़्यादा नहीं। नाउ कम्स द स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है पता ही आपको? इट्स अ क्यूटेनियस बैग, क्यूटेनियस मतलब मेड अप ऑफ स्किन, कंटेनिंग 2 टेस्टिस, 2 एपिडिडर्मिस एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड जो पेनिस है एंड स्क्रोटम है वो ना हाफ डिवाइड होते हैं, दोनों सिमेट्रिकल होते हैं बाय अ राफे या बाय अ रिज या बाय अ लाइन नोन एज मीडियन राफे। मीडियन का मतलब करता है सेंटर में बिल्कुल है, ओके। तो देखो कैसे मैंने ड्रॉ करना है, ये देखो, लेट इट बी, दिस इज स्क्रोटम, ठीक है, दिस इज पेनिस, और यहां पर मेरा क्या पड़ा होता है? ग्लैंस पेनिस, ठीक है। तो ऐसे एक मीडियन राफे जाता है जो मेरे पूरे स्क्रोटम एंड जो पेनिस एंड स्क्रोटम को हाफ हाफ डिवाइड कर देता है। दिस इज मीडियन राफे, ठीक है। एंड दिस इज ग्लैंस पेनिस। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं पेनिस तो यहाँ पर पढ़ नहीं रहे, यहाँ पर स्क्रोटम ही पढ़ रहे हैं। दिस इज स्क्रोटल सैक्स या स्क्रोटम, और यहाँ पर पीछे लिथोटॉमी पोजीशन में अगर मेल को लेटाएं तो ऐसे
यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, अनस। ठीक है, अनस भी हमने पढ़ना है डिटेल में, एब्डोमेन में ही पढ़ना है, अनल केनाल वो भी देखेंगे। ठीक है, अगर लिथोटॉमी में अगर पेशेंट को लिटाएं तो, पेशेंट का एक मेल को लिटाएं तो। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेयर्स ऑफ स्क्रॉटम। लेयर्स ऑफ स्क्रॉटम बहुत आसान है, जिसने मेरी पिछली वीडियो लगाई है स्पर्मेटिक कॉर्ड की, उसकी ही रेपिटेशन है। ठीक है, इसको थोड़ा कलर कर लेना। ठीक है, स्किन कलर कर देना इसको। अब देखो स्क्रॉटम, स्क्रॉटम की लेयर्स। यस, देखो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, टेस्टिस, ये मेरा टेस्टिस। ठीक है, उसके बाद कितनी लेयर्स है, 5 लेयर्स है। तो वो 5 लेयर्स मैंने बनानी है बस, और वो भी आपको पता होंगी अगर स्पर्मेटिक कॉर्ड का आपको पता तो। ये आर्टरी वेन कुछ नहीं है, इसको अलग अलग कलर दे रहा हूं मैं बस। यार रुको, ये देखो ये क्या है, अब ये टेस्टिस है। उसके बाद जो लेयर आती है, या आउटवर्ड से शुरू करते हैं, स्किन। उसके बाद कौन सी आती थी, पेनिस में क्या, स्क्रॉटम में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था, सुपरफिशियल फेशिया नहीं होता, इट इज रिप्लेस्ड बाय द डार्टोस मसल, डार्टोस मसल। उसके बाद एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, उसके बाद क्रीमेस्ट्रिक मसल एंड फेशिया, या क्रीमेस्ट्रिक फेशिया जो मर्जी लिख दो। देन इंटरनल मोस्ट इज, इनर मोस्ट इज इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। ठीक है, स्किन, देन सुपरफिशियल फेशिया नहीं होता, उसकी जगह क्या होता है, डार्टोस मसल होती है, देन एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमेस्ट्रिक मसल एंड इट्स फेशिया एंड इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। ठीक है, इसको आप थोड़ा कलर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, इसको कलर कर लेना खुद आप प्लीज़, ऐसे थोड़ा कलर पेपर में करके आया करो, नहीं तो ऐसे कई बार टीचर्स नंबर काट लेते हैं। मुझे पता है ऐसे नहीं काटने चाहिए, बट कलर डिपिक्शन थोड़ी एनाटमी में ज़रूरी होती है। ठीक है जी, स्किन को मैंने कैसे कर दिया, स्किन से कलर कर दिया। ओके, चलो एक, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, मेरी पिछली वीडियो में आपको बतानी रह गई थी, इसको ध्यान से सुन लो। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया बनता किसकी वजह से है, ड्यू टू, अगर एक्सटर्नल एक्सटर्नल सेम, एक्सटर्नल ऑब्लिक। ठीक है, क्रीमेस्ट्रिक मसल की, क्रीमेस्ट्रिक फेशिया, क्रीमेस्ट्रिक मसल तो है ही है। अब आपको लगता होगा क्रीमेस्ट्रिक फेशिया तो क्रीमेस्ट्रिक मसल से बन रही है, नो, इट इज मेड अप ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक, एंड इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया इज मेड अप ऑफ फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। ठीक है, बस एक्सटर्नल एक्सटर्नल आपने याद रखना है, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, एक्सटर्नल ऑब्लिक, बाकी दोनों अलग है। क्रीमेस्ट्रिक मसल, क्रीमेस्ट्रिक फेशिया इज मेड अप ऑफ इंटरनल ऑब्लिक, क्योंकि क्रीमेस्ट्रिक मसल खुद यार उससे ओरिजिनेट कर रही है, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस से, है ना। एंड इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया इज मेड अप ऑफ फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। ठीक है, उसकी 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 यू कैन से कॉन्टिन्यूएशन है। ठीक है, लेयर ऑफ स्क्रॉटम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है पेपर में। देन कम्स द नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई स्क्रॉटम की कैसी है, देखो अब मैंने स्क्रॉटम को 2 हिस्सों में डिवाइड करना, नॉट हाफ बट एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3। कैसे डिवाइड किया मैंने, हाफ हाफ डिवाइड नहीं किया इनको, कैसे डिवाइड किया है, बाय 1/3 एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3। इट इज पोस्टीरियर 2/3 इज सप्लाइड बाय द S3 सेगमेंट। S3 सेगमेंट की भी 2 नर्व्स, दैट इज पोस्टीरियर स्क्रॉटल नर्व एंड पेरिनियल ब्रांच ऑफ पीसीएनटी। पीसीएनटी हमने कहां पढ़ा है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ठीक है, लोअर लिम्ब में पढ़ा है। और जो इंटीरियर 1/3 है, इट इज सप्लाइड बाय द L1 नर्व। L1 नर्व कौन सी है, मेन जो आपने मेन याद रखनी है, दैट इज जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व। और एक नर्व L1 से ओरिजिनेट करती है, सारा लंबर प्लेक्सिस मैंने आपको बताया, प्लीज लंबर प्लेक्सिस पढ़ लेना। ओके, इलियो इंग्वाइनल नर्व, सारा लंबर प्लेक्सिस में मैंने बताया, फर्स्ट वीडियो ही थी पूरी लोअर लिम्ब की, मेरी फर्स्ट वीडियो लोअर लिम्ब की वही है, लंबर प्लेक्सिस। ठीक है जी, समझ आ गया, इसको आप कलर कर सकते हो थोड़ा।
चलो, now comes the main topic of the video, that is testes. Very very important. It's a male gonad suspended in the scrotum by spermatic cord. Left testes, it's very very important. Left testis is slightly lower than the right. लेफ्ट वाली ज्यादा टेस्टिस जो थोड़ी सी नीचे होती है एज कम्पेयर टू राइट, ड्यू टू लॉन्गर स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड अर्ली डिसेंट ऑफ द लेफ्ट टेस्टिस इन एम्ब्रियोनिक लाइफ. स्पर्मेटिक कॉर्ड लेफ्ट वाली लंबी है, इसकी वजह से टेस्टिस नीचे सस्पेंड हो जाएंगे. और जो डिसेंट अभी पढ़ाता हूं, टेस्टिस ना पहले सीधा पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे स्टार्टिंग बच्चे के बनने स्टार्ट होते हैं इंट्रायूट्राइन लाइफ में, बट वो नीचे डिसेंट करते हैं, तो वो लेफ्ट वाला जो टेस्टिस होता है वो जल्दी डिसेंट कर जाता है. अभी हमने पढ़ना डिसेंट ऑफ टेस्टिस कैसे होता है, ठीक है, तो वो जल्दी कर देता है. और जो राइट है थोड़ा सा कम करता है, ये नहीं कि करता नहीं, थोड़ा रह जाता है वो. ओके, इसलिए लेफ्ट वाला, इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेफ्ट वाला थोड़ा नीचे होता है टेस्टिस एंड राइट वाला थोड़ा सा ऊपर होता है. दोनों सेम लेवल पे नहीं होते. अब इसके एक्सटर्नल फीचर्स आपने कैसे करने, रूल ऑफ टू. रूल ऑफ टू क्या है? रूल ऑफ टू मैंने आपको और कहां पर पढ़ाया था, मैकल्स रिवर्टिकुलम, याद है? रूल ऑफ टू. तो ये टेस्टिस होते हैं ऐसे, आपने बादाम देखा है, बादाम शेप के होते हैं. कैसे? दो पोल्स हैं, बादाम नहीं, पिस्ता, सॉरी, पिस्ता होता है ना ऐसे करके, लाइक दिस, पिस्ता शेप के होते हैं. कई बादाम भी कहते हैं इसको, बट पिस्ता शेप इज मोर एक्यूरेट, ठीक है. तो ऐसे होते हैं. तो इनके दो पोल्स होते हैं, अपर एंड लोअर. दो बॉर्डर्स होते हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है. एंड दो ही मेरे सर्फेसेस होते हैं, मीडियल एंड लेटरल. बड़े आराम से इमेजिनेशन हो जाती है कि ये दो पोल्स हो गए, ये ऐसे आगे इंटीरियर बॉर्डर, पीछे पोस्टीरियर, और इधर मीडियल एंड लेटरल सर्फेस, ठीक है जी. अब ये अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस क्या होता है? अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस होता है कि जहां पर मेरा अपर पोल है ना, वहां पर देयर इज अ स्मॉल ओवल बॉडी नोन एज अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस व्हिच इज अ रेमिनेंट ऑफ द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट. पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट में है, एम्ब्रियो में आपको पढ़ाऊंगा पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट क्या होती है. अभी के लिए याद रख लो कि इट्स पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का रेमिनेंट इज अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द अपर पोल ऑफ द टेस्टिस, ठीक है. मैं तब पूछूंगा कि इसका रेमिनेंट क्या है मेल्स में. अब कवरिंग्स क्या है? 3 कवरिंग होती है टेस्टिस की. अभी के लिए सुनो, डायग्राम में आपको बनवाता हूं कैसे. फर्स्ट इज ट्यूनिका वेजाइनालिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट. देन इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड थर्ड इज ट्यूनिका वेस्कुलोसा. ट्यूनिका वेजाइनालिस कैसी होती है? इट्स अ लोअर पार्ट ऑफ द प्रोसेसिस वेजाइनालिस बच जाता है. अब प्रोसेसिस वेजाइनालिस अभी आपको बताता हूं क्या होता है. प्रोसेसिस वेजाइनालिस होता है डिसेंट ऑफ टेस्टिस में भी बताता हूं, डोंट वरी. तो ट्यूनिका वेजाइनालिस की 2 लेयर्स होती है, पैराइटल एंड विसरल, ठीक है. ट्यूनिका वेजाइनालिस किससे बना हुआ है? प्रोसेसिस वेजाइनालिस से. अभी बताता हूं क्या होता है, डोंट वरी. अब स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस ये आपने +2 वाला पढ़ा ही है, ठीक है. +2 वाला ये सारा कि क्या क्या होता है, ठीक है. तो क्या ये मेरा टेस्टिस है, और इधर क्या है, ये मेरी वास डिफरेंस. देन हियर कम्स एफरेंट डक्ट्यूल्स, ठीक है. अब आपने पढ़ा कि क्या क्या होता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं वगैरह वगैरह, सारा +2 वाला ही हमने यहाँ पर भी पढ़ना है. कि एक तो सेप्टा डिवाइड द टेस्टिस इनटू 250 लोब्यूल्स. ये सेप्टास हैं ऐसे, ये सेप्टास पड़े हैं मेरे. इन सेप्टास ने टेस्टिस को कैसे डिवाइड कर देना है? अबाउट 250 लोब्यूल्स में डिवाइड कर देना है. इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स. दीज आर सराउंडेड बाय द लेडिक सेल्स. इधर क्या पड़े हैं मेरे? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पड़े हैं, ठीक है. और इनके आसपास क्या पड़ा है? लेडिक सेल्स पड़े हैं. लेडिक सेल्स क्या करते हैं? दे रिलीज द टेस्टोस्टेरोन. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैव 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स. ये जो हमने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पढ़े हैं, ये 2 तरह के सेल्स होते हैं. सभी सब कुछ आपने पहले पढ़ा हुआ है इसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में, ठीक है. स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स एंड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जॉइन टू फॉर्म द स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स व्हिच अनास्टोमोस विद ईच अदर टू फॉर्म रीड टेस्टिस. अब रीड टेस्टिस का ये है मेरा रीड टेस्टिस. ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल आया, ये दूसरा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल आया, ये तीसरा आया, ये चौथा आया. इन्होंने इकट्ठे होकर क्या बना दिया? रीड टेस्टिस बना दिया. समझ आया? इट्स इजी, वेरी इजी, रीड टेस्टिस. अब रीड टेस्टिस आगे क्या बनाते हैं? फिर क्या बनाते हैं? पहले बनाएंगे एफरेंट डक्ट्यूल्स, देन दे बनाएंगे एपिडिडमिस. एपिडिडमिस, समझ आ गया? बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम, +2 नॉलेज ओनली, ठीक है. +2 नॉलेज ओनली. ये स्ट्रक्चर में ही +2 नॉलेज है, आगे नहीं है प्लीज. ओके, अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं खुद. टीएस बना रहे हैं. टीएस क्या होता है? ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है. अब मैं अगर टेस्टिस को हॉरिजॉन्टली काटूंगा तो वो कैसा दिखेगा हम देखते हैं, ठीक है. सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ द कवरिंग्स. सबसे पहले जो कवरिंग मेन है, दिस इज ट्यूनिका वजाइनालिस. ट्यूनिका वजाइनालिस की 2 लेयर्स होती हैं, दैट इज पैराइटल एंड विसरल. दिस इज पैराइटल एंड दिस इज विसरल लेयर ऑफ ट्यूनिका वजाइनालिस, ठीक है जी. उसके बाद, ठीक है, अब उसके बाद अंदर वाली लेयर्स कैसी शुरू होती हैं? सबसे पहले हमने यहां पर बनानी टेस्टिकुलर आर्टरी. यहां पर मैंने क्या बनानी? टेस्टिकुलर आर्टरी. टेस्टिकुलर आर्टरी का काम क्या? इट सप्लाइज द टेस्टिस,
ठीक है। तो ये मैंने स्पर्मेटिक कॉर्ड में भी आपको बताया, आज भी आगे भी बताऊंगा आर्टीरियल सप्लाई ऑफ टेस्टिस में भी। तो ये टेस्टिकुलर आर्टरीज ऐसे पड़ी होती है, टेस्टिकुलर आर्टरी ऐसे पूरा सराउंड करती है टेस्टिस को लाइक दिस, और ये सेप्टास के बीच में ये ब्रांचेस देती है। कैसे दे रही है? सेप्टा, यहां पर सेप्टा पहले पड़े थे, सेप्टा के बीच में ऐसे ब्रांचेस दे रही है टेस्टिकुलर आर्टरी। ठीक है जी। अब टेस्टिकुलर आर्टरी के आसपास क्या पड़े होते हैं मेरे? अगर आर्टीरियल सप्लाई है तो वीनस ड्रेनेज भी होगी, तो पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज हमने पढ़ने पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस डिटेल में, डोंट वरी। तो क्या पड़े होते हैं मेरे? पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस। और ये आगे क्या बना रहे हैं? देखो, ये मेरा एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कितने सारे होंगे। ठीक है, हम शो कम कर रहे हैं, होते कितने। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल, इसके आसपास लोब्यूल्स हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के आसपास। और ये क्या एनास्टोमोस के क्या बना देते हैं मेरा? रीट टेस्टिस। क्या बना देते हैं? रीट टेस्टिस। अब इसको थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं। दिस इज मेरा रीट टेस्टिस, दिस इज टेस्टिकुलर आर्टरी, these are पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस ऑफ वेन्स, प्लेक्सिस नर्व के भी होते हैं ना। और ये क्या है मेरा? सेप्टा विद आर्टरी। मैंने क्या बोला? यहाँ पर सेप्टा पड़े होते हैं, उन पे ही आर्टरी प्रेजेंट है, सेप्टा के बीच में आर्टरी प्रेजेंट है, सेप्टा विद आर्टरी। ओके जी। और ये मेरे और क्या पड़ा है? दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड दिस इज ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ठीक है। और ये क्या है मेरे? स्ट्रेटेब्यूल्स। स्ट्रेटेब्यूल्स ही आगे क्या बनाते हैं? रीटेस्टिस बनाते हैं, स्ट्रेटेब्यूल्स। ठीक है। इसको थोड़ा सा कलर कर लेते हैं। कोई डायग्राम मेरा अगर कलर करने वाला रह जाता तो खुद उसको कलर कर लिया करो प्लीज, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि कलर करना होता है। ओके, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि कलर करना होता है। सॉरी, चलो। लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है? अब इसको बेटा आपको याद ही करना पड़ेगा। प्रीऑटिक एंड पैराऑटिक लिम्फ नोड्स प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ L2 वर्टिब्रे। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये मेरे लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ यू कैन से टेस्टिस, दैट इज प्रीऑटिक एंड पैराऑटिक L2 वर्टिब्रे के लेवल पे प्रेजेंट है। और नर्व सप्लाई क्या है इनकी? T10 है। क्या है? T10। आर्टीरियल सप्लाई टेस्टिकुलर आर्टरी विच इज अ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल अयोटा। अब ध्यान से आर्टीरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज का डायग्राम देखना, बड़े प्यार से समझाऊंगा। ठीक है, आपने बस सुनना है मेरे को। ये क्या है? ये मेरी है एब्डोमिनल अयोटा। एब्डोमिनल अयोटा क्या होती है? व्हाट इज एब्डोमिनल अयोटा? आर्टरी है, मेन चीफ आर्टरी ऑफ आवर बॉडी, लार्ज आर्टरी है। तो ये डायरेक्ट ब्रांचेस है टेस्टिकुलर आर्टरी। किसकी डायरेक्ट ब्रांचेस? एब्डोमिनल अयोटा की। ऐसे एब्डोमिनल अयोटा से निकलती हैं ये। ठीक है। और किसको सप्लाई कर रही है नीचे जाके? हमारे टेस्टिस को। ओके, ठीक है। और किससे पास होते हैं ये मेरे? इंग्वाइनल कैनाल से पास होते हैं। किससे पास होते हैं मेरे? इंग्वाइनल कैनाल से पास होती है। किससे पास हो रही है बेसिकली? टेस्टिकुलर आर्टरी मैंने कहाँ पढ़ाई आपको? पिछली वीडियो में स्पर्मेटिक कॉर्ड में पढ़ाई है। तो कैसे पास होती है? फ्रॉम स्पर्मेटिक कॉर्ड इन इंग्वाइनल कैनाल। और ये क्या है मेरी? दिस इज लेफ्ट टेस्टिकुलर आर्टरी और ये राइट टेस्टिकुलर आर्टरी। ओके, दिस इज मेरा एब्डोमिनल अयोटा। वीनस ड्रेनेज क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीनस ड्रेनेज इज बाय द पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस। अब पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस पहले मैं ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको सीधा समझाऊंगा, डोंट वरी। इसका निमोनिक भी मैं लेके आया हूँ सिंपल सा, जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए डायग्राम। अब अगर एब्डोमिनल अयोटा मेरी वो बना रही है आर्टिकल सप्लाई, तो वीनस ड्रेनेज कौन बनाएगी फिर मेरी? आईवीसी, इंफीरियर वीना कावा। ये है मेरी आईवीसी।
अब ये है मेरी, दिस इज लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट रीनल वेन। अब आपको पता है ना कि जो आईवीसी है या एब्डोमिनल एओर्टा है ये रीनल वेन्स एंड आर्टरीज देती हैं, तो आईवीसी रीनल वेन देगी लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट वाली जो रीनल वेन होती है वो लंबी होती है एज कंपेयर टू राइट, ठीक है। तो अब मेन सुनने वाला पॉइंट क्या है कि जो टेस्टिकुलर आर्टरी थी वो तो सीधा एब्डोमिनल एओर्टा से निकल रही थी, वो रीनल, इसका रीनल आर्टरी से कोई संबंध नहीं था, बट नर्व वेन का होता है। तो जो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन है ना, लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ये कहां से राइज करती है, फ्रॉम द लेफ्ट रीनल वेन। बट जो राइट टेस्टिकुलर वेन है वो कहां से राइज कर रही है, सीधा आईवीसी से, सीधा आईवीसी से। जो राइट है वो सीधा आईवीसी से कर रही है ओरिजिनेट, और जो मेरी लेफ्ट है वो कैसे ओरिजिनेट कर रही है, फ्रॉम द, ओरिजिनेट नहीं, वेन को वैसे ड्रेन करना कहते हैं, तो वो कहाँ ड्रेन करती है, सीधा लेफ्ट रीनल वेन में। अगर मैं सीधा नीचे से, वेन को हमेशा नीचे से ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर पढ़ते हैं। तो ये रहे मेरे टेस्टिस यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा बेकार बना दिया टेस्टिस, अब बना लेना उसको जैसे मर्जी, ठीक है। ये है मेरी एस आई आर। एस आई आर, व्हाट इज एस आई आर, दैट इज सुपरफिशियल माइनर। और ये है मेरी डी आई आर, दिस इज डी आई आर, दिस इज एस आई आर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, टेस्टी से ऐसे कितने सारे ये प्लेक्सेस निकले, तो मेन प्लेक्सेस यही है, ठीक है। और कहां पहुंचे, एसआईआर पर। एसआईआर पहुंच के ये आगे कितनी वेन्स रहेगी, सिर्फ 4 वेन्स रहेगी। यहां पर एसआईआर एंड डीआईआर के बीच में सिर्फ 4 वेन्स रह गई, उसके बाद 2 रह गई, उसके बाद 2 रहेगी, और उसके बाद 2 रहेगी, और फिर 1 बन गई। देख रहे हो, ये 2 और फिर 1, ये 2 देन 1, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, ये है मेरा मेन पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस, दिस इज मेरा मेन पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस। यहाँ पर मेरी क्या रह गई हैं, 4 वेन्स रह गई हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर लेफ्ट है तो 1 लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन, और यहाँ पर 1 राइट टेस्टिकुलर वेन। राइट टेस्टिकुलर वेन कहां ड्रेन कर रही है, सीधा आईवीसी में, और जो लेफ्ट वाली वो कहां ड्रेन कर रही है, लेफ्ट रीनल वेन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है। इसको ऐसे कलर कर सकते हो प्लीज, जिसको मैं ना कलर करूं आपने कलर करना है, याद रखना प्लीज, पेपर में नंबर कटते हैं नहीं तो, ओके, ठीक है जी। ओके, तो ये है मेरी, ओके, पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस, venous genital पैम्पनीफॉर्म plexus condenses into 4 veins at SIR, then into 2 veins, and then 1 testicular vein is formed. Right testicular vein drains into inferior vena cava, whereas left testicular vein drains into renal vein, left renal vein, ठीक है। राइट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन्स इनटू इंफीरियर वीना कावा एंड लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन्स इनटू लेफ्ट रीनल वेन। अब इसका निमोनिक क्या है, हियर कम्स द निमोनिक। यार देखो, जो बंदा ना सही होता है, जो बंदा सही होता है उसको दुनिया को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो सही है, उसको पता है मैं सही हूँ, है ना। ये नहीं कि आप उसका ओवर कॉन्फिडेंस रखोगे, नहीं जी गलतियां भी कर रहे हो तब भी मैं मान रहा हूँ सही हूँ सही हूँ सही हूँ, ऐसे नहीं, चलो छोड़ो करे। निमोनिक क्या है, जो राइट पर्सन होता है, राइट ह्यूमन होता है, उस वो इंफीरियर रहता है, वो झुक के रहता है, वो डाउन टू अर्थ रहता है, जो अच्छा पर्सन होता है, जो राइट पर्सन होता है। तो ऐसे है राइट, दैट इज राइट टेस्टिकुलर वेन, इंफीरियर मतलब इंफीरियर वीना कावा में ड्रेन कर रही है मेरी राइट टेस्टिकुलर वेन, तो फिर लेफ्ट काम पर करेगी रीनल वेन में। एक याद रख लो, दूसरा अपने आप अल्टीमेटली याद हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। अब है मेरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिसेंट ऑफ टेस्टिस, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिसेंट ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस कहाँ बनते हैं, कहाँ पर आप बोल दिया मैंने, कहाँ बनते हैं, ऑन द डोर्सल एब्डोमिनल वॉल एट द लेवल ऑफ L1। ड्यूरिंग डेवलपमेंट टेस्टिस डिसेंड स्लोली फ्रॉम द लंबर रीजन टू द स्क्रोटम, ठीक है। टेस्टिस कैसे बनते, कहां पर प्रेजेंट है, मेरे L1 पे प्रेजेंट थे स्टार्टिंग में इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, बट वो स्क्रोटम तक पहुंचते हैं, डिसेंट ऑफ टेस्टिस। अभी देखते हैं कैसे होता है, आपने ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस मंथ में कहां पहुंचते हैं। 9 महीने का गेस्टेशन पीरियड होता है इंट्रा यूट्राइन, तो 3rd मंथ में इलियक फोसा पे पहुंचते हैं, 4th टू 6th मंथ तक लगाते हैं मेरे DIR पे प्रेजेंट ही रहते हैं, ये DIR पे प्रेजेंट है। 7th मंथ में इंग्वाइनल कैनाल में होते हैं, ठीक है, और 8th मंथ में SIR पे पहुंचते हैं, और
9th मंथ में स्क्रॉटम के बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं, ठीक है, बॉटम रीजन। ये आपने टाइमलाइंस याद रखनी है प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका डायग्राम देखते हैं कैसे कैसे डिसेंट हो रहा है। सपोज करो दिस इज स्क्रॉटम, ये भी 3rd मंथ देख रहे हैं हम। कौन सा मंथ है? 3rd मंथ, इंट्रा यूट्राइन, ठीक है, ना कि बच्चे के पैदा होने के बाद, प्लीज़ ऐसे कंफ्यूज मत होना। ये है मेरा यहाँ पर पेरिटोनियम, ये है टेस्टिस, ठीक है। अब ये 3rd मंथ पे है, 3rd मंथ पे कहाँ पर है? इलियक फोसा में है। तो ये मेरा क्या, सबसे पहले यू शुड नो दिस इज पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या होता है, पढ़ेंगे अगली वीडियो, पेरिटोनियम की ही है। इट्स अ सैक लाइक यू कैन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आर एब्डोमिनल कैविटी। तो यहाँ पर टेस्टिस है, और टेस्टिस एंड स्क्रॉटम ज्वाइन होते हैं बाय अ टिश्यू कॉल्ड गिबर्नाकुलम। क्या बोलते हैं? गिबर्नाकुलम, गिबर्नाकुलम, ठीक है। ये मेरा क्या है? दिस इज पेरिटोनियम, ठीक है। और ये मेरा क्या है? गिबर्नाकुलम। टिश्यू है ये एक तरह का, फाइब्रस टिश्यू यू कैन से। यहां पर ऐसे मेरे प्रेजेंट है। अब इन्होंने टेस्टिस ने नीचे नीचे होली होली नीचे आना है, ठीक है। और ये क्या है मेरा? स्क्रॉटम। ये कौन सा मेरा? 3rd मंथ। ये कौन सा मेरा? 3rd मंथ की बात हो रही है। अब उसके बाद है 7th मंथ, क्योंकि सीधा उसके बाद तो सीधा 7th मंथ में मेन सारा काम होना है, ठीक है। अब मेरा जो पेरिटोनियम है वो नीचे को ऐसे, ज़्यादा नीचे हो गया, ऐसे पेरिटोनियम नीचे को आ गया थोड़ा, और ऐसे यहाँ पर टेस्टिस एनक्लोज हो रहे हैं मेरे पेरिटोनियम के बीच में, और गिबर्नाकुलम नीचे खींच रहा है। देखो गिबर्नाकुलम ना नीचे खींचता है। देखो पहले यहाँ पर थे मेरे टेस्टिस, यहाँ पर थे, अब थोड़े नीचे आ गए। गिबर्नाकुलम इज पुलिंग द टेस्टिस। अब ये मेरा बन जाता है प्रोसेसस वजाइनालिस। मैंने आपको बोला था ना प्रोसेसस वजाइनालिस, अब आपको बताऊंगा डिसेंट ऑफ टेस्टिस में, जो मेरी टेस्टिस की क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग भी बनाता है। देखो यहाँ पर मैं लाइन भी लेके आया हूँ कि प्रोसेसस वजाइनालिस क्या है? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी या पेरिटोनियम कॉल्ड प्रोसेसस वजाइनालिस विच प्रीसीड्स डिसेंट ऑफ टेस्टिस, जो डिसेंट ऑफ टेस्टिस के साथ साथ आ रहा है। द प्रोसेसस वजाइनालिस क्लोज अबव द टेस्टिस। प्रोसेसस वजाइनालिस क्या है? टेस्टिस। अभी बताता हूँ कैसे क्लोज होता है। इतना समझ आ रहा है आपको? गिबर्नाकुलम हो गया, और ये हमारा हो गया पेरिटोनियम, पेरिटोनियल कैविटी या पेरिटोनियम, जो मर्जी बोल दो, ठीक है। चलो अब ये कौन सा मंथ था? 7th मंथ। ये देखो सारे बीडीसी के डायग्राम्स ही हैं, इसको इजी करना सिखा रहा हूँ, बस आपको कॉन्सेप्ट बनवा रहा हूँ। उसके बाद और पेरिटोनियम में बल्जिशन आएगी, और टेस्टिस नीचे आएंगे, ठीक है, ऐसे स्क्रॉटम में। और ये कौन सा मंथ है? 8th मंथ है ये। और 9th मंथ जब पूरी डिलीवरी होने लगी है बच्चे की, तो ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा क्लोज्ड पार्ट ऑफ प्रोसेसस वजाइनालिस। प्रोसेसस वजाइनालिस अब क्लोज हो जाएगा। वो क्या बना देगा अब? ट्यूनिका वजाइनालिस। ये है ट्यूनिका वजाइनालिस, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टेस्टिस, ऐसे, ठीक है। और गिबर्नाकुलम छोटा सा रह जाएगा। अब गिबर्नाकुलम को हम बोलते हैं स्क्रॉटल लिगामेंट। अब क्या बोलेंगे? स्क्रॉटल लिगामेंट। अब गिबर्नाकुलम नहीं रहा, वो क्या बन गया? स्क्रॉटल लिगामेंट बन गया। समझ आया आपको सारा स्टोरी? ये कौन सा? 8th मंथ है। दिस इज 9th मंथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9th मंथ का अपना डायग्राम जरूर बना के आना है पेपर में। 9th मंथ का डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ। ये क्या है मेरा? प्रोसेसस वजाइनालिस अभी क्लोज नहीं हुआ 8th मंथ में, सीधा 9th मंथ में क्लोज होता है प्रोसेसस वजाइनालिस। अगर पूछे कौन से मंथ में प्रोसेसस वजाइनालिस क्लोज हो रहा है, दैट इज 9th मंथ। और गिबर्नाकुलम कब स्क्रॉटल लिगामेंट बन रहा है? वो भी 9th मंथ में, वो भी 9th मंथ में। ओके जी, ओके, ठीक है। ये क्या मेरा? गिबर्नाकुलम है। दिस इज गिबर्नाकुलम। और यहाँ पर क्या है मेरा? स्क्रॉटल लिगामेंट। ये टेस्टिस थोड़ा बड़ा बन गया, इसको छोटा कर देना, ठीक है।
समझ आ गया आपको ये सारे डायग्राम्स? अब गिबर्नाकुलम इज अ बैंड ऑफ लूज टिश्यू एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लोअर पोल ऑफ द टेस्टिस to the scrotum. It helps in the descent of testes. Remaining part of the gubernaculum after descent of testes is known as ligament of scrotum या scrotal ligament. अच्छा, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर एक बारी बच्चा पैदा हो गया, कई बार क्या होता है उसके टेस्टिस अनडिसेंडेड होते हैं, तो उसकी सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं करनी पड़ती? क्योंकि 1 साल तक डिसेंट पॉसिबल है आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ 1 साल तक डिसेंट पॉसिबल है, 1 साल के बाद डिसेंड नहीं पॉसिबल है। अगर 1 साल के बाद भी टेस्टिस डिसेंडेड नहीं है, स्क्रॉटल बैग में नहीं है, तो सर्जरी करनी पड़ेगी। समझ आया? ठीक है, 1 साल के बाद भी, 1 साल तक भी डिसेंड चलता है, 1 साल के बाद डिसेंड नहीं होगा टेस्टिस का आफ्टर बर्थ ऑफ द मेल। अब क्लिनिकल एनाटॉमी टेस्टिस की इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। अच्छा, मोनोऑर्किज्म क्या होता है? मोनोऑर्किज्म क्या होता है? यूनिलेटरल एब्सेंस ऑफ टेस्टिस, कोई एक टेस्टिस बना ही नहीं है, एब्सेंट ही है। ठीक है, मोनोऑर्किज्म। एनॉर्किज्म क्या होता है? बाइलेटरल, दोनों टेस्टिस की डेवलपमेंट ही नहीं हुई है, डेवलपमेंट एनॉमली है, ना कि डिसेंट की एनॉमली है। ये क्या है? डेवलपमेंट एनॉमली है, इट्स नॉट डिसेंट एनॉमली। डिसेंट एनॉमली अनडिसेंडेड टेस्टिस है, बट ये डेवलपमेंट एनॉमली है कि बने ही नहीं है। इट्स अ डेवलपमेंटल एनॉमली। अनडिसेंडेड टेस्टिस, और अब इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनडिसेंडेड टेस्टिस और द क्रायोप्टोरिज्म। ठीक है, क्रायोप्टोरिज्म। टेस्टिस में लाई इन लंबर, इलियक, इंग्वाइनल और अपर स्क्रॉटल रीजन। मतलब स्क्रॉटम को छोड़, लोअर स्क्रॉटम, बॉटम स्क्रॉटम छोड़ के कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। लंबर में भी हो सकते हैं, इलियक रीजन में भी हो सकते हैं, इंग्वाइनल रीजन में भी हो सकते हैं, अपर स्क्रॉटल रीजन में भी हो सकते हैं। अब अनडिसेंडेड टेस्टिस के फीचर क्या क्या है? टेस्टिस में कंप्लीट से डिसेंड आफ्टर बर्थ। मैंने क्या बोला कि 1 साल तक चलता है डिसेंट। 1 साल के बाद सर्जरी डॉक्टर यू हैव टू परफॉर्म अगर उसके टेस्टिस अनडिसेंडेड अभी भी हैं 1 साल के बाद मेल बच्चे के। स्पर्मेटोजेनेसिस में फेल टू अकर। अनडिसेंडेड टेस्टिस की प्रॉब्लम है कि इनफर्टिलिटी हो सकती है उस बॉय को, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए? बॉडी से लो चाहिए, इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी। कंडीशन कैन बी सर्जिकली करेक्टेड, मैंने आपको बोल दिया 1 साल के बाद। अब इसका डायग्राम क्या? सिंपल सा डायग्राम है कि अगर अनडिसेंडेड टेस्टिस रह गई हैं बच्चे की तो क्या करेंगे हम। ये मतलब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? करना तो सर्जरी है, और तो कोई दवाई तो है नहीं इसकी। स्क्रॉटम है, पेनिस, और कहाँ कहाँ पर ये टेस्टिस हो सकते हैं? मैंने आपको बोला लंबर, अपर स्क्रॉटल, इलियक। ठीक है, अब लंबर वाले को हम एब्डोमिनल बोल देते हैं, है ना, एब्डोमिनल टेस्टिस। ठीक है, अनडिसेंडेड टेस्टिस के बारे में जो लंबर में बेसिकली प्रेजेंट है। और ये कौन से होंगे? ये कौन से होंगे मेरे? इंग्वाइनल टेस्टिस या इंग्वाइनल कैनाल में जो प्रेजेंट है। और ये कैसे है मेरे? अपर स्क्रॉटल टेस्टिस। समझ आ गया? समझ आ गया? इसको थोड़ा कलर कर लेना, इसको स्किन कलर दे देना। ये लेग्स एंड पेल्विस है ना, कलर दे सो। ओके, समझ आ गया कैसे कैसे पढ़े हैं? अब है एक्टोपिक टेस्टिस। एक्टोपिक टेस्टिस क्या होते हैं? एक्टोपिक का मतलब ही क्या होता है? यू नो व्हाट इज एक्टोपिक? ऐसी चीजें जो मतलब अपनी नॉर्मल जगह पर नहीं प्रेजेंट है, उसके हट के कहीं और जगह पर प्रेजेंट है, दैट इज एक्टोपिक। एक्टोपिक टेस्टिस क्या होगा? टेस्टिस एट द एबनॉर्मल पोजीशन मे बी अंडर द स्किन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। कहां का प्रेजेंट हो सकते हैं? लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन पे प्रेजेंट हो सकते हैं। स्किन फ्रंट ऑफ थाई के पीछे, है ना, स्किन ऑफ फ्रंट ऑफ थाई पे पहुंच गए हैं। फेमोरल कैनाल में हो सकते हैं। फेमोरल कैनाल का कंटेंट पड़ता था ना, लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकेट होता था, लोअर लिम्ब में पड़ा, तो वहां पर भी हो सकते हैं। अंडर द स्किन ऑफ द पेनिस, पेनिस की स्किन के नीचे, पेनिस में भी हो सकते हैं बेसिकली, मतलब, एंड बिहाइंड द स्क्रॉटम। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक्टोपिक टेस्टिस होती हैं उनकी जगह अलग होती है, बट वो फुली डेवलप्ड होती हैं, उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस भी पॉसिबल है। बट अनडिसेंडेड टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, ज्यादातर चांसेस में नहीं होती है, क्योंकि टेम्परेचर चाहिए ना उसको। बट इधर अगर सर्जरी साथ ही डॉक्टर कर दे तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक टेस्टिस ठीक हो सकते हैं। अब ये फर्स्ट पोजीशन किसकी है? देखो सारा नीचे लिखा हुआ है, लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, यहाँ फ्रंट ऑफ थाई, यहाँ पर फेमोरल कैनाल की, यहाँ पर स्किन ऑफ द पेनिस पे, और यहाँ पर बिहाइंड स्क्रॉटम। ठीक है, इसको ड्रॉ करना कर लेना, कर ही लेना इसको ड्रॉ।
ठीक है, जो सिंपल जो समझे उसको सिंपल अपने बिल्कुल कार्टूनिक सा डायग्राम है ना। अब है हर्माफ्रोडिटिज्म। हर्माफ्रोडिटिज्म या इंटरसेक्स आपने सुना ही होगा क्या होता है। इंडिविजुअल शो सम कैरेक्टर्स ऑफ द मेल एंड सम कैरेक्टर्स ऑफ द फीमेल। ट्रू एक होता है ट्रू हर्माफ्रोडिटिज्म, एक होता है फॉल्स हर्माफ्रोडिटिज्म। ट्रू हर्माफ्रोडिटिज्म एंड सूडो हर्माफ्रोडिटिज्म या फॉल्स हर्माफ्रोडिटिज्म। ट्रू कौन सा होता है व्हेन बोथ टेस्टिस एंड ओवरीज, बाहर टेस्टिस भी हैं और एब्डोमिनल कैविटी में ओवरीज भी हैं, दोनों जेनिटिलिया प्रेजेंट है, दोनों के दोनों। सूडो में क्या होता है, दोनों में गोनैड ऑफ वन सेक्स बट अंदर इंटरनल जेनिटिलिया दूसरे सेक्स का। सपोज करो बाहर टेस्टिस है, सपोज करो बाहर पेनिस है और अंदर ओवरीज है, टेस्टिस है ही नहीं है, तो ये सूडो क्या हो गया मेरा, सूडो हर्माफ्रोडिटिज्म कि बाहर पेनिस है अंदर ओवरीज है, या बाहर वजाइना है एंड टेस्टिस है, इसको बोलते हैं सूडो हर्माफ्रोडिटिज्म। बहुत रेयर केसेस होते हैं इसके बट होते हैं, ठीक है। और ट्रू कौन सा होता है, सर्जरी करनी पड़ती है इन बच्चों में, ठीक है, जो ऐसे बच्चे पैदा होते हैं उनमें सर्जरी ही करनी पड़ती है। ट्रू हर्माफ्रोडिटिज्म क्या है, बोथ टेस्टिस एंड ओवरीज आर प्रेजेंट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिकोसील, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता क्या है वेरिकोसील, डायलेशन ऑफ द पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सेस। हमने पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सेस पढ़े हैं, अब पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सेस पढ़े हैं, दिस इसकी एबनॉर्मल डायलेशन हो जाए, जरूरत से ज्यादा डायलेट हो गई है ये, तो क्या होगा, वेरिकोसील होगा। अच्छा, अगर वेरिकोसील पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन, देन यू हैव टू ड्रॉ द पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सेस। यहां पर मैं दोबारा पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सेस थोड़ी बनाऊंगा, आपको इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि हाँ मैंने दोबारा पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सेस यहां पर ड्रॉ करने हैं, क्योंकि पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सेस की डायलेशन हो रही है ना, ठीक है। अगर अनडिसेंडेड टेस्टिस आ रहा है, अनडिसेंडेड टेस्टिस आ रहा है तो आपको पहले डिसेंट ऑफ टेस्टिस समझाना पड़ेगा। यहां पर आपने सारे ये डायग्राम्स बनाने हैं और डिसेंट ऑफ टेस्टिस के बारे में लिख रहा है। अगर अनडिसेंडेड टेस्टिस आ रहा है तो सीधा आपने ये नहीं बना देना, ठीक है। इट डिपेंड्स कितने मार्क्स का आ रहा है, 3 मार्क्स का आ रहा है देन जितना मैंने लिखवाया बहुत है। 5 मार्क्स का आ रहा है, यू हैव टू एक्सप्लेन द डिसेंट ऑफ टेस्टिस फुल, देन उसके बाद अनडिसेंडेड टेस्टिस आपने एक्सप्लेन करना है। तो ऐसी वेरिकोसील में आपने पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सेस जरूर बनाना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिकोसील ऑफ लेफ्ट साइड इज मोर कॉमन एज कंपेयर टू राइट। वेरिकोसील लेफ्ट साइड पे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू राइट। क्यों, इसके 3 रीजन है। लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन क्या होती है, लंबी होती है देन राइट। देखो ये जो लेफ्ट टेस्टिकुलर है ये ऊपर से शुरू हो रही है, ये जो मेरी लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन है ये ऊपर से शुरू हो रही है, मतलब ये लंबी हुई है, तो इधर डायलेशन होने के चांसेस ज्यादा है, ज्यादा प्रोन है ये डायलेशन होने के कारण, क्योंकि लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन लंबी है। कोई भी प्रॉब्लम आ गई, जो लंबी वेन होगी वो जल्दी इफेक्ट होगी, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है, शॉर्टर वाली कम होती है। उसके बाद लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन और क्या, एंटर्स अ रीनल वेन एट राइट एंगल। जब एंगल्स का बहुत डिपेंडेंस होती है कि अगर प्रेशर ज्यादा आएगा तो उसने डायलेट जल्दी कर जाना है, क्योंकि वो राइट एंगल ऑफ रीनल पे प्रेजेंट, रीनल वेन के राइट एंगल पे प्रेजेंट है। ये रीनल वेन है, ऐसे ऐसे निकल रही है तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। क्रॉस्ड बाय द कोलन विच में कंप्रेस्ड व्हेन लोडेड। ये देखो यहां पर मेरा क्या प्रेजेंट होता है, ऐसे ऐसे करके ना कोलन प्रेजेंट होता है, ये क्या है मेरा कोलन प्रेजेंट है यहां पर, ठीक है। तो अब हम फूड खा रहे हैं, तो फूड खा रहे हैं तो कोलन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, भर जाएगा कोलन, ट्रांसवर्स कोलन होता है ना, ट्रांसवर्स कोलन, तो वो भर जाएगा तो वो कंप्रेस कर देगा। अगर वो कंप्रेस कर देगा तो क्या हो जाएगी, ऊपर क्या हो जाएगी, नीचे क्या हो जाएगी, सॉरी डायलेशन हो जाएगी, क्योंकि ब्लड अब ऊपर जा ही नहीं पा रहा, वीनस वेनिस हो ही नहीं पा रही। तो 3 रीजन क्या है लेफ्ट साइड के वेरिकोसील के, कि लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन इज लॉन्गर, लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन एंटर्स अ रीनल वेन एट राइट एंगल, एंड लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन इज क्रॉस्ड बाय द कोलोन व्हिच मे कंप्रेस इट व्हेन इट इज लोडेड। लोडेड मतलब फूड खाया हुआ बंदा, फूड फूड या जो भी एक्सक्रीटा पड़ा जो भी कह सकते हो आप, ठीक है। अब इसका सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं कि पता लगे आपको वेरिकोसील होता कैसा है। स्क्रोटम एंड पेनिस बना दिया मैंने, और यहां पर क्या हो जाती है मेरी, डायलेशन हो जाती है, टॉर्चुअस वेन्स बन जाती हैं। क्या बन जाती है, टॉर्चुअस वेन बन जाती है, इसको हम बोलते हैं वेरिकोसील। वेरिकोसील सीन ऑन सरफेस ऑफ स्क्रोटम। समझ आ गया, समझ आ गया बेटा, ये है वेरिकोसील, सिंपल सा। ऑन पाल्पेशन, पाल्पेशन जब हम उसको हाथ लगा के देखते हैं तो कैसा फील होता है, बैग ऑफ वॉर्म्स, कि कीड़े मकोड़े भरे हुए हैं स्क्रोटम में, बट वो क्योंकि जो वेन्स होती हैं पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सेस की वो टॉर्चुरस होती हैं, तो वो ऐसी लगती वर्म्स हैं, ओके।
टॉर्शन, टॉर्शन का मतलब क्या होता है? टॉर्शन ऑफ टेस्टिस की रोटेशन होगी, एबनॉर्मल रोटेशन ऑफ टेस्टिस अराउंड द स्पर्मेटिक कॉर्ड, कि स्पर्मेटिक कॉर्ड है उस पे आसपास ऐसे मेरे क्या हो गया, टेस्टिस घूम गए, मतलब स्पर्मेटिक कॉर्ड घूम गई है मेरी, फोल्ड हो गई है। तो कैस कितनी पेनफुल कंडीशन होती है, बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, और ये ज्यादा चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट में होती है, ज्यादातर एथलीट्स में भी बहुत होती है। ठीक है, अब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रोसील। हाइड्रोसील, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? फ्लूइड या वाटर, अकमलेशन ऑफ द फ्लूइड in the vaginal sac which lies between the parietal and visceral layers of the processus vaginalis। अब ये क्या है, सीधा हम यहां पर पहुंचते हैं। ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये है मेरा पैराइटल एंड विसरल लेयर के बीच में वजाइनल सैक। अगर इसमें फ्लूइड भर जाए तो उसको हम हाइड्रोसील बोलते हैं। बस प्रोसेसिस वजाइनलिस या ट्यूनिका वजाइनलिस, बर्थ के बाद भी हो सकती है प्रॉब्लम और कंजेनिटल भी हो सकती है। ठीक है, तो जब विसरल एंड पैराइटल लेयर्स के बीच में जो वजाइनल सैक है उसमें अगर फ्लूइड भर जाए तो क्या हो जाएगी, मेरी हाइड्रोसील हो जाएगी। हाइड्रोसील इज डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स हैं इसकी, वजाइनल, इन्फेंटाइल, कंजेनिटल एंड एंसिस्टेड। सबसे पहले हमने पढ़ी वजाइनल। वजाइनल क्या होती है? फ्लूइड अकमलेशन ओनली अराउंड टेस्टिस। ये देखो, सपोज करो ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस, उसके बाद ये क्या है, देखो एबनॉर्मल डायलेशन कहां हो रही है? सिर्फ टेस्टिस वाले एरिया में हो रही है, देख रहे हो? दिस इज वजाइनल हाइड्रोसील, दिस इज VH, वजाइनल हाइड्रोसील। ठीक है, यार रुको एक मिनट, मैं नीचे लिख दूं आपको कंफ्यूजन ना हो प्लीज, कि सिर्फ टेस्टिस के आसपास अकमलेशन हो रहा है फ्लूइड का। दिस इज वजाइनल। ठीक है, कहां अकमलेशन हो रही है? सिर्फ वजाइनल सैक में, सिर्फ वो टेस्टिस के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फेंटाइल। इन्फेंटाइल मतलब सिमिलर टू वजाइनल हाइड्रोसील बट फ्लूइड एक्सटेंड्स हायर अप टू स्पर्मेटिक कॉर्ड, थोड़ा सा स्पर्मेटिक कॉर्ड तक भी जा रहा है। वजाइनल में सिर्फ कहां तक था? मेरा टेस्टिस तक था। ठीक है, यहां पर कैसे जा रहा है? स्पर्मेटिक कॉर्ड पे भी है फ्लूइड अकमलेशन, और ऐसे स्पर्मेटिक कॉर्ड में भी है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के आसपास भी है, और कहां पर? टेस्टिस में तो है ही है। ठीक है जी, ये हो गया मेरा इन्फेंटाइल। जो वजाइनल है इट इज मोस्टली इन अडल्ट्स, एंड इन्फेंटाइल के नाम में इन्फेंटा जाता है तो चिल्ड्रन में ज्यादा। कंजेनिटल, जो कंजेनिटल क्या होता है? ये भी टेस्टिस एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड के आसपास ही है, बट फिर कंजेनिटल और इन्फेंटाइल में फर्क क्या हुआ? फर्क ये है कि ये जो है, अब ये देखो, ये जो ना यहाँ पर क्लोज हो जाते हैं, इसके आगे फ्लूइड जाएगा ही नहीं। बट कंजेनिटल में क्या है? ऊपर पेरिटोनियल कैविटी तक भी जाता है। कंजेनिटल में क्या है? इट कम्युनिकेट्स विद द पेरिटोनियल कैविटी। यही फर्क है इन्फेंटाइल और कंजेनिटल में, कि ये ऊपर जो मेरी पेरिटोनियल कैविटी है वहां तक ही कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये ज्यादा डेंजरस हुआ, क्योंकि फ्लूइड ऊपर जाके भी प्रॉब्लम कॉज करेगा, है ना? कौन ज्यादा डेंजरस है? कंजेनिटल। तो कंजेनिटल कैसा होता है? पूरी अकमलेशन मेरी स्पर्मेटिक कॉर्ड और टेस्टिस में भी है ऐसे, और ऊपर कम्युनिकेट भी कर रहा है, कम्युनिकेट्स विद पेरिटोनियम। टेस्टिस तक नहीं, अब एब्डोमिनल कैविटी तक जा रहा है। सो दिस इज कंजेनिटल। अब है एंसिस्टेड। एंसिस्टेड मतलब एक सिस्ट सी बनी हुई है। कहां सिस्ट बनती है? अलोंग द स्पर्मेटिक कॉर्ड। कहां बनती है? अलोंग द स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये टेस्टिस है, सिर्फ स्पर्मेटिक कॉर्ड के आसपास ही सिस्ट प्रेजेंट है। एक ऐसे सिस्ट बनी, बाकी सारी नॉर्मल है, बाकी सारी नॉर्मल है। दिस इज एंसिस्टेड हाइड्रोसील। समझ आ गई टाइप्स आपको सबकी? ठीक है, वजाइनल उसकी डेफिनेशन है, पॉज करके देख लो। इन्फेंटाइल इसका डायग्राम एंड डेफिनेशन, कंजेनिटल उसका डायग्राम एंड डेफिनेशन, एंड एंसिस्टेड डायग्राम एंड डेफिनेशन। ओनली कंजेनिटल हाइड्रोसील कम्युनिकेट्स विद पेरिटोनियल कैविटी बट अदर हाइड्रोसील डोंट। सिर्फ यही है, ये कंजेनिटल वाली है जो ऊपर तक कम्युनिकेट करी, बाकी सिर्फ टेस्टिस या स्पर्मेटिक कॉर्ड तक की रहती है बस। अब कंजेनिटल क्या होगी? कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी है, मतलब बच्चे में स्टार्टिंग से ही होती है ये ज्यादातर। अब टैपिंग ऑफ हाइड्रोसील, टैप मतलब अब फ्लूइड आ गया, बन गया, इन्फेक्शन कारण बन गया, कुछ भी बन सकता है।
तो उसको बाहर निकालना है। अब उसको बाहर निकालने को बोलते हैं टैपिंग ऑफ हाइड्रोसील। तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं वो कैसे पास करेंगे हम, सबसे पहले कौन सी लेयर आएगी, स्किन। अब स्क्रोटम है, स्क्रोटम में सुपरफिशियल फेशिया नहीं होता, क्या होता है, डार्टोस होती है। देन कम्स द external spermatic fascia, then cremaster fascia, then internal spermatic fascia, then parietal layer of tunica vaginus। ये होती है ना मेरी, ये parietal layer है, ये visceral layer है। visceral मतलब visceral क्या होता है, viscera के आसपास, viscera क्या है यहाँ पर, testes। तो ऐसे अंदर बाहर से अंदर जा रहे हैं, ठीक है। ये लेयर्स ऑफ स्क्रोटम का ही बेसिकली डिवीजन है, टैपिंग ऑफ हाइड्रोसील। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, लेयर्स ऑफ स्क्रोटम पूछते हैं, डिसेंट ऑफ टेस्टिस पूछते हैं, पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस पूछते हैं। अनडिसेंटेड टेस्टिस मैंने आपको बोल दिया, पहले आपको डिसेंट ऑफ टेस्टिस समझाना है, और वेरिकोसील में आपने पहले पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस ड्रॉ करना है, फिर आगे कुछ करना है। और वाई वेरिकोसील ऑफ लेफ्ट साइड इज मोर कॉमन, वे भी है। एक्सप्लेन हाइड्रोसील एंड कवरिंग्स ऑफ टेस्टिस। कवरिंग ऑफ टेस्टिस कौन सी, तीन है, ट्यूनिका वजाइनालिस, एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा। मैंने ड्रॉ किया ट्यूनिका वेस्कुलोसा कि नहीं किया, आई डोंट रिमेंबर, ड्रॉ किया, ठीक है। ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ओके। देन कम्स एमसीक्यूज, टेस्टिस इज सप्लाइड बाय द व्हिच नर्व, T10। फेशिया ट्रांसवर्सैलिस ऑफ द एब्डोमिनल वॉल फॉर्म्स द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने क्या बोला था, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस क्या बनाता है, मैंने आपको यहाँ एक्सटर्नल था, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, एक्सटर्नल ऑब्लिक बना था। फेशिया ट्रांसवर्सैलिस क्या बनाता है मेरा, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द स्वेलिंग इन द स्क्रोटम, कॉमनेस्ट कॉज क्या है, ज्यादातर हाइड्रोसील कॉमनेस्ट कॉज है, क्योंकि जब फ्लूइड अकम्युलेशन होती है तो स्वेलिंग सबसे पहले स्क्रोटम में ही होगी अगर टेस्टिस में हुई है, या लोअर स्पर्मेटिक कॉर्ड के आसपास अगर स्वेलिंग हुई है, फ्लूइड अकम्युलेशन हुआ है। वेरिकोसील में तो डायलेशन होती नहीं है, और सॉरी स्वेलिंग होती नहीं, डायलेशन ऑफ वेन्स होती है। अनडिसेंडेड टेस्टिस में तो टेस्टिस स्क्रोटम में आई ही नहीं है, तो वो कैसे हो जाएगी। हर्माफ्रोडिटिज्म में भी नहीं होती स्वेलिंग स्क्रोटम में। प्रीमेच्योर, दो केसेस लेके आया हूं। प्रीमेच्योर इन्फेंट, प्रीमेच्योर का मतलब क्या होता है, 9 मंथ्स अभी पूरे नहीं हुए उसके पहले ही उसका बर्थ हो गया, तो वो हर लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीमेच्योर इन्फेंट वाज ब्रॉट टू हॉस्पिटल, हिज मदर कंप्लेंड ऑफ एम्प्टी राइट स्क्रोटल सैक, कि उसका जो राइट स्क्रोटम है वो खाली है। उसकी मदर ने ये कंप्लेन की है बच्चे की कि उसका जो राइट स्क्रोटम वाला एरिया वो खाली है, और स्वेलिंग कहां पर है, राइट इंग्वाइनल रीजन में। मतलब इसको क्या है, इट्स इंग्वाइनल कैनाल टेस्टिस, तो इसको क्या बोलते हैं हम, अनडिसेंडेड टेस्टिस। तो इस मदर को आप क्या सॉल्यूशन दोगे कि बच्चे को भी 1 साल तक होने दो। अगर उसका टेस्टिस तब भी अनडिसेंडेड रह गया तो सर्जरी करेंगे, नहीं तो कई बार खुद टेस्टिस नीचे आ जाते हैं। ओके, समझ आ गया, ट्रीटमेंट ये होती है। 22-year-old male presented to OPD with complaints of scrotal heaviness and dull pain, especially after the prolonged standing or exercise. Noticed enlarged tortuous veins. केसल हो गया कि एक ऐसे tortuous veins are present in the scrotum at the left scrotum। तो खड़े होने पे या एक्सरसाइज करने पे ऐसी होती है, तो क्या हो सकता है, आपको पता लग गया होगा, दैट इज वेरिकोसील। वेरिकोसील ऑफ लेफ्ट, ज्यादा लेफ्ट कॉमन है ना, इधर भी केस में भी लेफ्ट है, लेफ्ट साइड। समझ आया, ये था हमारा टेस्टिस, स्क्रोटम एंड क्रीमेस्टर मसल। कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन कमेंट। थैंक यू।